तो आज की वीडियो भी हम करेंगे मॉर्टिन लैब्स के ऊपर। तो मॉर्टिन लैब्स आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है करंटली इन द फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस स्पेस। तो बहुत ज़्यादा आई थिंक पोइज्ड टू ग्रोथ है। और इसकी कंपनी कॉल में भी जो मैंने पढ़ा ना, तो आई थिंक इट विल बी अ फ्यूचर मल्टीबैग। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं इस पे कि लाइक व्हाट इज द कंपनी है, लाइक और क्या क्या रहेगा। तो सिमिलर टू आउटफ्लो रहेगा हमारा। पहले हम साइट पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह देखेंगे, एंड देन वी गो टू द कंपनी कॉल एंड देखेंगे क्या मेजर हाईलाइट्स थे कंपनी के, क्या उसने बताया एंड क्या उसको लगता है कि आउटलुक कैसा रहेगा आने वाला अगले 2-3 सालों में। हाँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी ओपन द कंपनी वेबसाइट रियल क्विक। या सो दिस इज द कंपनी सर। सो कंपनी इज मोस्टली इन्वॉल्व इन दी एपीआई बिजनेस एंड दी डायग्नोस्टिक बिजनेस। तो इसके दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। तो एपीआई बिजनेस में वही फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयाँ होती है, जो इन्फेंट्री दवाइयाँ होती हैं, एंड ये मोस्टली आई थिंक सीडीएमओ करती है। तो दैट मीन्स कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है ये, एंड दीज आर रेस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स फॉर द डॉक्टर मॉर्फी। एंड इसका काफ़ी अच्छा ब्रांड वेल इस्टेब्लिश है कि लोग जाके मांगते हैं। और उनके दो मेन ये प्रोडक्ट्स आते हैं ऐसा डायग्नोस्टिक में। एक तो ग्लूकोमीटर आता है जो डायबिटीज चेक करने के लिए काम आता है, एंड देयर इज द बीपी पॉइंटर जो ऑब्वियसली बीपी चेक करने के लिए काम आता है। एंड ये जो मेन हाईलाइट है इसका 200 करोड़ का QIP, दिस विल बी गोइंग थ्रू द QIP जो उसकी रिपोर्ट है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या तो हमारी ये कंपनी की एक ऑन कॉल पे, एंड वह बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, एंड आई थिंक ये पक्का एक मल्टीपैकर बनेगा आने वाले 1-2 साल में। एंड करंटली अगर मैं दिखाऊँ ना तुम्हें शेयर प्राइस स्टार्ट 48% का ले। तो लेट्स गेट dive into this. Yeah, तो company has reported the highest ever EBITDA margin in the last 40 years. जो मेन हाईलाइट था इसका इसलिए कि जो इसने 200 करोड़ का ये QIP किया है। तो ये 200 करोड़ का जो QIP किया है ना, ये कंपनी को लेके जाएगा फ्रॉम टू द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर। जो इसके रेवेन्यूज ऑलमोस्ट डबल करने की क्षमता रखता है। तो ये है मेन हाईलाइट, जिसमें से जो 200 करोड़ है अराउंड 20%, 20% अराउंड 60% यूज़ होगा इसका मेडिकल डिवाइसेस की तरफ, एंड 20% यूज़ होगा एपी की तरफ, एंड बाकी इधर उधर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज़ हो जाएगा। एंड जो कैपिटल है जो मेडिकल डिवाइसेस में मनी विल बी यूज फॉर द ग्लूकोमीटर्स, बीप मॉडल्स और द ईपीआई, राइट। तो इन दोनों की कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए आ रहा है। एंड कंपनी का कहना है कि काफ़ी टाइम से उन्होंने कोई QIP या कोई फंड रेज नहीं करा था। तो ये वाला जो फंड रेज है काफ़ी सिग्निफिकेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि ये फंड रेज है इसको कंपनी को ग्रोथ फेज में डाल देगा। एंड सेकेंडली कि जैसे मेडिकल डिवाइसेस का इतना क्यों चार्म पड़ रहा है, क्योंकि इट इज बीइंग फॉलोड एज अ चाइना प्लस वन मॉडल। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से जो डिमांड है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो वो बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी इज बेटिंग ऑन दिस ले, जिसकी वजह से लगता है कि आने वाले टाइम में इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। और ये हम देख भी रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है कि हाँ इंडिया से एक्सपोर्ट होना चाहिए फार्मास्यूटिकल जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑल्सो हम देख रहे हैं कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 18%। बट जो मेडिकल डिवाइसेस वाला सेक्शन है वो अपना 25 से 27% तक ग्रो कर रहा है। एबिटा मार्जिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुए हैं। पहले इस अराउंड 7% होते थे, एंड अभी अराउंड 12% पे पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा एबिटा मार्जिन्स में इंक्रीज मिला है, एंड दैट इज मेनली ड्यू टू दी सॉफ्टनिंग इन दी रॉ मटेरियल प्राइसिंग। और दूसरा एबिटा एक्सपेंशन का रीज़न ये था कि जिनका मेडिकल डिवाइसेस का सेगमेंट है उसका रेवेन्यू शेयर इज गॉन अप फ्रॉम अराउंड 5 to 6 लाइक 24% to 30%। तो उसमें भी इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। तो वो वाला उसके कारण भी एबिटा मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड ओवरऑल। जो मेडिकल डिवाइसेस का 20% से ग्रो कर रहा है, ओवरऑल 14% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। तो बहुत अच्छी बात। फार्मा का 70% है, बाकी मेडिकल डिवाइसेस का 30% है, पहले जो 26 ही था। और ये आने वाले टाइम में और भी इंक्रीज होगा, राइट। तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी को ग्रो करने का चांस मिलेगा। एंड देन द कंपनी इज बेसिकली फोकस्ड ऑन नाउ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसकी वजह से इसकी दो चीज़ें होंगी। एक तो उसका नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर इन्वेंट्री स्टॉक में नहीं बढ़ेगी। सेकेंडली लेकिन उसका बेनिफिट ये होगा कि उसको अपने सप्लायर्स को डिमांड नहीं देना होगा, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन को बहुत कम मिलेगा। एंड उसके बेटा उसके मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन है उस प्रोडक्ट पे और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। तो जो ट्रेड ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेटल हो जाता है, क्योंकि लाइक अच्छा ही रहता है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मार्जिन एट द एंड बढ़ रहे हैं।
नेटवर्किंग अपनी रिक्वायरमेंट तो तुम बैंक लोन से भी मीट कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। एंड जो अभी इन्वेस्ट इंडिया की वजह से ऐसा जो नंबर्स उन्होंने दिए गए हैं, तो कंपनी के लिए ये ऐसा टैम बता रहा है कंपनी, तो कंपनी में टैम बता रहा है, तो टैम इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट की टोटल कितना मार्केट टैप करने वाला है। तो इंडिया का जो टोटल मार्केट है अभी करेंटली $11 बिलियन का है, जिस जो अराउंड 90,000 करोड़ है, बट ये एक्सपेक्टेड है कि $50 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है इस मेडिकल डिवाइसेस के सेगमेंट का, क्योंकि खुद ही मशीन्स खरीद के रख लेते हैं। एंड जो मशीन्स भी खरीद के रखते हैं इससे रिएक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो मेडिकल डिवाइस जो ग्लूकोमीटर्स भी होता है उसमें आपको स्ट्रिप यूज़ करना होता है। तो स्ट्रिप इज़ वन ऑफ द वेल लाइक अदर प्रोडक्ट का उसका कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट जो कंपनी बेच रही है। रेवेन्यू साइड हमारा इंक्रीज तो हुआ ही था, और लास्ट 3 क्वार्टर्स में भी हमारा बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ 35%। तो वी आर एक्सपेक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा उनका आने वाला टाइम। एंड नाउ कंपनी इज फोकसिंग ऑन 100% बैक इंटीग्रेशन, जो बहुत अच्छी बात है। एंड इंस्टॉलिंग मोर असेंबली लाइन्स। मेरे को लगा था सिर्फ कंपनी चिप माउंटिंग अलावा शुरू कर रही है, बट कंपनी अब चिप्स खुद भी बनाएगी, तो और भी ज़्यादा बैक लाइक बिल्कुल ही कंपनी ने ऐसा हो गया कि 100% बैक इंटीग्रेशन हो गया जितना उसको रॉ मटीरियल था। और अब इसके आए अगर एपीआई बिजनेस की बात करें, तो एपीआई बिजनेस के 4 नंबर प्रोडक्ट्स है जिसमें ये मार्केट है। एक लॉराटरी, डेस्टोटरी, मॉन्टेलुकास और फेक्सोफेनाडाइन। मॉन्टेलुकास तो अगर आपने सुना ही होगा, तो ये वैसे एलर्जी के लिए दवाई होती है, जैसे एंटीबायोटिक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फॉर समवन हु डजंट वांट टू गेट कोल्ड और कफ। ये ऐसा नहीं है कि सब बाद में ठीक हो जाएगा, बट पहले के लिए होता है ये सब। तो अगर इसको मार्केट शेयर भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका अटोरा में 12% है, 67 है, डेस्लो ट्राटेडीन में 36 है, मॉन्टेलुकास 44 है, 22। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर। और कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि जो इनकी कोर प्रोडक्ट्स है, जैसे 70% फार्मास्यूटिकल्स आ रहा था, 50% मेडिकल डिवाइसेस आ रहा था, बट इसको है कि आगे बढ़ते समय जो फार्मासी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन आ रही है, और जो मेडिकल डिवाइस है उसका पंप आवर है मतलब वो ज़्यादा ग्रो करेगा, तो रेवेन्यू मिक्स भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा मोटा मोटा बहुत कस्टमर बेस यूएस से है, तो यूएस इज द प्राइम मार्केट, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा डेवलप है। तो अगेन वी आर सीइंग वेरी गुड राइट। और अगर हम आगे की बात करें तो वट कैन फाइंड इज की, हाँ, जैसे स्टार्टिंग में हमने एबिटा की बात की थी, कंपनी का बीटा मार्जिन बहुत 5 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है, 0.5 5.0 बेसिस पॉइंट्स, तो 7.0 से 7% से 12% हो गया। बहुत अच्छी बात है। एंड दी कंपनी वन एक्सपेक्टिंग कि 12% से भी और इम्प्रूव होगा अभी। तो प्रॉफिट मार्जिन 12 से 13 15% हो जाएगा, ग्रोथ रहेगी बहुत अच्छी प्रॉफिट मार्जिन। तो आई एम बेटिंग कि हाँ, इफ द प्रॉफिट मार्जिन उसका वैल्यूएशन करने कंपनी का वैल्यूएशन करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। जब कंपनी का वैल्यूएशन करने का तरीका बदल जाता है, तो हम अगर डीसीएफ किसने लगाया होगा तो 1-1% एक डिस्काउंट रेट से 1-1% डिस्काउंट रेट से ना, और तुम्हारा पूरा वैल्यूएशन बदल जाता है कंपनी का 10-15-20-30% ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है। तो just waiting for this to happen. So if we dive deep into the capex, तो around 61% of the money जो capex की यूज हो रही है उसमें से the capacity is increase करने का काम आएगा। तो जो अभी EPS की कैपेसिटी हम देख रहे हैं is being increased about 50%। और जो मेडिकल डिवाइसेस की है इसके लिए मतलब फैक्ट्री डालनी होती है तो ज़्यादा कुछ पैसा लगता नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी हम डबल कर रहे हैं। और ग्लूकोज स्ट्रिप की कैपेसिटी हम 500 मिलियन से 700 मिलियन देखे जा रहे हैं, और बीपी की कैपेसिटी भी हम डबल कर रहे हैं। तो ये उसका मोटा मोटा ब्रीकअप है कैपेक्स का। तो हम देख रहे हैं तो सर्विसिंग डिमांड तो बिल्कुल ही डबल हो जाएगी, तो आराम से इट विल बी मोर देन 900 करोड़ बिजनेस आफ्टर दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन। ऑसम। एंड इनका ये था कि जो एक इनका वन ऑफ द कंपटीशन था, उन्होंने अपनी सेल्स टीम यहाँ पे इंडिया में रैप अप की। ये कंपनी के लिए सॉर्ट ऑफ अच्छी बात भी है कि हाँ, उनके लिए जो कंपटीशन था दैट इज एलिमिनेटेड, तो डॉक्टर मॉर्फिन का ब्रांड विल बी मोर ट्रेवल है। तो जो उनका कस्टमर था वो अल्टरनेटिव ढूंढेगा, तो डॉक्टर मॉर्फिन के जो ग्लूकोमीटर्स है वही बिकेंगे वहाँ पे। एंड देन वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, तो द कंपनी हैज नॉट इमीडिएट प्लान्स फॉर द एक्विजिशंस, राइट। बट अगर उनको कोई मिलता है सिनर्जी वाला, तो मतलब लाइक अगर कंपनी इज सेट दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी एक्विजिशंस, तो probably
दे विल नॉट डू एनी एक्विजिशंस, बट कंपनी का कितना जरूर कहना है कि अगर उनको कोई जो उनका कैपेक्स में इंक्रीज करना है, जैसे फैक्ट्री प्लांट इंक्रीज करना है, तो अगर उनको कोई सिमिलर स्ट्रक्चर्स का फैक्ट्री मिलती है तो दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर दैट रादर देन बिल्डिंग देयर ओन फैक्ट्री। तो वो बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अब कंपनी के जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं तो उनका इतना कंपनी के बाद अभी राइट नाउ लाइक एट द टाइम ऑफ द कॉल में डेटा नहीं था, बट one of the main categories that they're coming with is the weight loss and obesity category, जो बहुत ज़्यादा इंडिया में ओबिसिटी का अगर हम देखें, आई वांट लुक इनटू द यूएस ऐड, तो लेकिन यूएसए और यूरोप में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है और इंडिया में भी बहुत इंक्रीजिंग ऐसा बढ़ रही है। तो अब ये इनके ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं और कंपनी बिलीव कि ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है वेट लॉस कैटेगरी। सितंबर टू अक्टूबर में ये अपना लॉन्च कर देंगे उसको फेस्टिव सीजन के आसपास। सी की लाइक व्हाट द कंपनी हैज टू से इन द नेक्स्ट क्वार्टर कॉल, तो सितंबर अक्टूबर में बताया जाएगा। तो अभी अगले क्वार्टर की कॉल में वील नो एक्जैक्टली व्हाट वी आर होपिंग टू हैव विद द वेट लॉस कैटेगरी। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। सो सिंस कंपनी इज गोइंग टू द बैक इंटीग्रेशन ऑफ इस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन वगैरह चल रही हैं काफ़ी कंपनीज के साथ, जो उनके प्रोडक्ट्स वगैरह ऑडिट कर रही हैं कि वेदर दिस प्रोडक्ट्स बी कैप्ड ओवर द काउंटर और नॉट। तो एक कंपनी कोरिया से है जिन्होंने उनकी फैक्ट्री ऑर्डर करा है कि लाइक व्हाट दे थिंक कि अगर हमें इनको ऑर्डर देना हो, देन अगेन वॉलमार्ट, वॉलग्रीन, सीबीसी, मतलब इन पर बैकग्राउंड डेवलपमेंट चल रही हैं। जिस दिन ये डील्स भी फाइनलाइज होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रेवेन्यू क्लाइंब अप। देन द कंपनी टॉक्स अबाउट कि उसने मेनली कैसे अपना हाईलाइट करा था, और तो ना राहुल द्रविड़ के साथ पीपी को और गुलेमीटर की ऐड करी, एंड देन केबीसी के शो पे ने जो हॉट सीट के आगे एक टेबल होता है तो उस पर उन्होंने रखा था अपना प्रोडक्ट मॉर्किंग्स का। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा आउटलेट है एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो अप टू 3 लाख रिटेल आउटलेट्स इन द नेक्स्ट ईयर्स। दिस भी डिस्कस अर्लियर, जब पहले बता रहा था कि प्रॉफिट मार्जिन उनका कैसे इंक्रीज हुआ, तो प्राइस लेवल्स उनके कैसे रीच हुए। तो दिस इज वही कोविड वाला डेफिनेशन की क्या क्या हुआ था। एंड देन ये थोड़ा है कि if the company wants to go in electrolytes, like the electrolytes for electric batteries के business में, because काफ़ी केमिकल कंपनीज है, काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक नया डिवीजन से खोल रही है जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए जा रहे हैं। बट जो कंपनी का जो अभी करंटली प्लान है, इट इज़ नॉट करंट विजन ऑफ द कंपनी, राइट। थिंग्स की जो अभी की करंटली कैपेसिटीज है, जो करंट की डिमांड है, वो खुद वो ही नहीं डिमांड मीट कर पा रहे हैं। तो वो भी एक नया बिजनेस वर्टिकल खोल रहा है, इज नॉट मेकिंग गुड सेंस फॉर द कंपनी राइट। तो दे वांट कि ऐसा अभी के लिए हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ जो मेडिकल डिवाइसेस है ये इसको अच्छे से कैप्चर करते हैं, एंड इफ यू थिंक कि काफ़ी अच्छा उनको लगता है कि वी कैन डू दिस इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल, कि अगर ही है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो देन दे माइट गो इनटू दिस, बट द करंट प्लीज करंटली फोकस ऑन द मेडिकल डिवाइसेस एंड ईपीआई एज वेल। ये था आज का कॉन कॉल। तो हमने देखा कि मॉर्टिन लैब्स कितना ग्रो करना चाहती है आने वाले टाइम में। अगर हम उसके screener.com के साथ में चले जाए ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इट्स ऑन, तो स्टॉक प्राइस तो हम देख ही चुके हैं कि ऐसे कितना भयंकर हो चुका है। और अगर हम 10 ईयर का भी देखें ना, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट पाया है। अगर तुम देखो ना, तो ऑलमोस्ट मेरे को तो 120 180 का टारगेट, मतलब मैं तो लेके रखूँगा भाई इस राउंड में। हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी, जैसे कंपनी ने QIP करा था, कंपनी का मेडिकल डिवाइसेस का शेयर बढ़ रहा है। एंड देन जस्ट समराइज, एक तो कंपनी ने एक तो QIP रेस कराया 200 करोड़ का, जिससे वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी। मेडिकल डिवाइसेस की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर देगी। वो मेडिकल स्ट्रिप्स की कैपेसिटी 500 मिलियन से 700 मिलियन कर देगी। फार्मास्यूटिकल की जो API बिजनेस है उसकी कैपेसिटी ये 500 400 से 600 मिलियन कर रही है, और अराउंड 50% इंक्रीज हो जाएगा ये। तो ये वो चीज़ है। देन इसके एबिटा मार्जिन और इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। एंड जो 2032 तक इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ $1 ट्रिलियन मार्केट फॉर द मेडिकल डिवाइसेस ओनली। तो बहुत ज़्यादा इसके पास डिमांड कैप्चर करने का है। एंड देन जो उसकी फैक्ट्रीज की ऑडिटिंग हो रही है कोरियन कंपनी से, अमेरिकन कंपनी से, तो इफ़ एवरीथिंग सेल्स वेल, तो इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हम आते हुए देख सकते हैं। और सिंस मेडिकल डिवाइसेज आर ओवर द काउंटर, ऐसा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स जो मेरे को लगते हैं कंपनी की तरफ से। जो की रिस्क अगेन जो रहता ही है कि हाँ, जो एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा होता है कि इफ़ द कंपनी इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, तो एवरीथिंग कैन गो साइड वेज। बट आई डोंट थिंक ये सब होना चाहिए, बिकॉज कंपनी का 40 साल का एक तो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इतना ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद ही गजब नहीं होना चाहिए। और हाई से प्रॉफिट बीटा मार्जिन जो कंपनी
क्लेम कर रही थी। तो अगर ये हुआ है तो कंपनी माइट बी ऑन द राइट ट्रैक, राइट। अगर तुम इससे भी कन्विंस नहीं हो ना, तो अगर तुम चार्ट भी देखोगे तो इट्स फॉर्मिंग अ प्रॉपर कप ओवर देयर। तो ऐसा बहुत ऐसा बेस उसका 30 और ऐसा 20 10 20 बेस। तो आई थिंक एज अ कंपनी इज पोइज्ड फॉर अ गुड ग्रोथ एंड एवरीथिंग दिस एक लाइक एज अ कंपनी का जिस टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो कंपनी इज बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट growth period, right? So I think this is the next growth period जो company is expecting to come. देखते हैं कि company कैसे perform करती है, and yeah, see you on the other sides. Guys, please do like, comment and share my video, and please provide अपना feedback कि कैसा लगा video, कैसे और increase आ सकती है इसको. Bye.